तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय जीव विज्ञान का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह के हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम सेट ए को कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो कुछ इस तरह का आपका देखिए फ्रंट पेज रहेगा जिसके ऊपर पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है टोटल क्वेश्चन और टोटल प्रिंटेड पेज कितने रहेंगे, टाइम आपको कितना दिया जाएगा और आपका पेपर कितने नंबर का आएगा। ठीक है, और कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में, इसके नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर जो है ये आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धैर्य और शांतिपूर्वक आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपसे देखिए 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है निषेचन के बाद बाहरी अध्यारोपण निर्मित करता है। तो कौन करता है, इसका आंसर है आपका टेस्टा। दूसरा है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है। तो इसका आंसर आपके 21वें। ठीक है, तीसरा है एड्स परीक्षण जाना जाता है किसके द्वारा, एलिसा के द्वारा। चौथा है भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। तो कब की गई थी, तो इसका आंसर आपका 1986 में। पांचवा है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है। तो इसका आंसर है विटामिन ए। छठा है वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका आंसर है आपका सदैव सीधा। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। देखिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए पहले में आपका टेस्ट आएगा, दूसरे में 21th। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में आपके तीसरे में एलिसा आएगा, चौथे में 9086, पाँचवें में विटामिन ए और छठे में आपका आएगा ये ऑलवेज स्ट्राइट। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इनका भी और कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए हमने एप्लीकेशन पर पूरे आपके जो मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर पूरे अपलोड कर दिए, साथ में सॉल्यूशन भी और सारी चीज़ें हमने ऐप के ऊपर अपलोड कर दी है। जितने हमसे हो रही है उतनी हम आपको यूट्यूब के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको ऐप के ऊपर हमारी मिल जाएगी। यदि आप सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, सभी चीज़ें आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। तो मोबाइल अभी आप उठाइए और कॉल आप कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। टाइम आपके पास कम बचा है, नाम मात्र आपको शुल्क लगेगा बस केवल, तो नाम मात्र आपको शुल्क देना है, तो कॉल कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे रिक्त स्थान 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है कि परागण की बाह्यभित्ति डेडेडेस कहलाती है, क्या कहलाएगी, बाह्यचोल। दूसरा है मनुष्य में वृषण डेडेडेस स्थित होते हैं, कहाँ पर, वृषण कोश में। तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां डेडेडेस को बंद कर देती है, अंडोत्सर्ग को। चौथा है वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत डेडेडेस और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा, वाटसन सटन के द्वारा। ठीक है, पांचवा है गोनोरिया रोग डेडेडेस के द्वारा होता है। तो ये आपका नीसेरिया के द्वारा होता है। छठा है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में डेडेडेस होने की संभावना रहती है, तो किसकी, एलर्जी की।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद में देखिए बाकी का आप यहाँ से ले लीजिए। फिर आगे हमारा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। आपकी पहली जोड़ी है पार्थिनोकार्पी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी केला। ठीक है। दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी वृषण। तीसरी है डाउन सिंड्रोम, देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 21 एकाधिक सूत्रता। ठीक है, आपकी तीसरी जोड़ी। चौथे इंटरफेरोन, ये है आपकी विषाणुरोधी प्रोटीन। और पांचवे क्राई प्रोटीन, ये आपकी बीटी कोटन। ठीक है, कॉटन, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए, यहाँ पर मैं जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। कंप्लीट आपको करना है, ये आपकी 5 और ये आपकी 2। ठीक है। चलिए, आगे है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये आपका रेफिसिया का है। ठीक है, कौन सा है? रेफिसिया। दूसरा है, मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए। तो प्लाज्मोडियम। तीसरा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर। ठीक है। चौथा, लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। तो उनके नाम है आपके शैवाल और एक रहेगा आपका कवक। ठीक है। पांचवा है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। कितने परसेंट रहेगा? 90%। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे मैंने फिल कर दे देखिए। जो मैंने यहाँ पर आपके एरो लगाए हैं ना, वो उसके आंसर रहेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर नीचे यहाँ पे लिखा गए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है सही से। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि आवृत बीजी में भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है, तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा, जीन का वह खंड जो कोडित नहीं होता है इंट्रा कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, अफीन का स्रोत कैफीन है, तो ये आपका असत्य है। चौथा, एड्स का परीक्षण इलिसा कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, फ्लोर सो टमाटर की किस्म है, तो ये आपका सत्य है। और छठा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। टिक मार्क आपके मैं कर देती हूँ। कंप्लीट आपको करना है इनको अच्छे से। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, काफ़ी सिंपल है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है। चलिए, आगे का प्रश्न है हमारा, ये इसका है आपका 6 का। 7वां, विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? ठीक है। 8वां, एमिनो सेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका इसका है सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है ये आपका, और आपको देखिए देखकर ही लग रहा होगा प्रश्न को कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके ऐसे वैसे मॉडल पेपर नहीं है। देखिए, हम आपको बहुत ही रिसर्च और हमने इनको बहुत ही कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं, और पूरे के पूरे मॉडल पेपर हमने हमारी जो ऐप है ना उसके ऊपर अपलोड कर दिए सॉल्यूशन के साथ में। सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। देखिए, पूरी चीज़ें हम आपको पूरे यूट्यूब
पूरे यूट्यूब पे तो नहीं बता सकते। आपको सारी चीज़ें ऐप के ऊपर मिल जाएगी, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप झट से मोबाइल उठाइए और कॉल करिए। जानकारी आपको देखिए पूरी मिल जाएगी, कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बिन झिझक होइए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 10वां प्रश्न है, संलग्नता को परिभाषित आपको करना है। 11वां है, बी कोशिका और टी कोशिका क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बाकी के प्रश्नों का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर तो आपको, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा ऐप में। ये डीएनए और आरएनए में आपको अंतर देने हैं। देखिए, इसके बाद में है आपका 15वां प्रश्न, कैंसर क्या है। कैंसर के प्रकार और कैंसर रोग के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। 16वां है, पोषण स्तर क्या है, आपको इसको समझाना है। फिर है डीएनए उंगली छापन यानी कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। ये आपका 18वां प्रश्न है, पीसीआर क्या है, इसका महत्व आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ये आपका 19वां प्रश्न है, जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण देने हैं। ये 4 दे सकते, ऐसा नहीं, 4 नंबर में ये आपका प्रश्न आएगा। ये आपका 20वां, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ये पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। स्क्रीनशॉट आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से ले लिया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने जीव विज्ञान का सेट A कवर किया है। इसके बाद में हम सेट B इसका देखेंगे।